गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सरोज देवी, घर जहानाबाद। आज मैं डी एक्शन के बारे में बताऊंगी कि डी एक्शन से क्या क्या मिलता है, डी एक्शन करना हर आदमी को क्यों जरूरी है। इसको विषय में हम बारीकी से बताऊंगे, क्योंकि कोई भी आदमी पहला स्वास्थ्य के प्रॉब्लम से ही इसमें आता है, और जब इसका प्रोडक्ट यूज करता है और उसको प्रोडक्ट से बेनिफिट मिलता है, उसको लाभ होता है, तो फिर वो बिजनेस करना भी शुरू कर देता है। तो इससे कैसे कैसे मिलता है, इससे पहला मिलता है स्वास्थ्य परमानेंट, और भरपूर धन मिलता है परमानेंट, और खुशहाली भी मिलता है परमानेंट। आज बीमारी के कारण है 3 गो। बीमारी 3 कारण से होता है। पहला कारण जहर, दूसरा कुपोषण, और तीसरा तनाव। ये 3 कारण से बीमारी होता है। जहर हम लोग खा नहीं रहे हैं, खरीद के का बाजार से जहर खा रहे हैं, लेकिन जो खेत में खाद केमिकल डाला जाता है, चावल गेहूँ मतलब कि दाल, हम लोग खाते हैं, उसमें बिना खाद केमिकल के कोई चीज नहीं है। हर चीज में खाद केमिकल डाला जा रहा है। आदमी को जिंदा रहने के लिए 3 चीज जरूरी है। पहला हवा, और दूसरा पानी, और तीसरा भोजन। ये 3 चीज के बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता है, लेकिन यही तीनों चीज से मर भी रहा है। आदमी को जिंदा रहने के लिए हवा जरूरी है, लेकिन शरीर हम लोग के करता है कि हमको हवा शुद्ध चाहिए। तो क्या शुद्ध हवा हम लोग शरीर को दे रहे हैं? नहीं। ऊपर वाला तो शुद्ध बना के भेजे ही, लेकिन उसको अशुद्ध हम लोग। पहले मोटर गाड़ी कल कारखाना का संख्या कम था, लेकिन अब मोटर गाड़ी कल कारखाना की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, और उससे धुआं निकलता है, और जो धुआं निकला प्राकृतिक में फैला, तो प्रदूषण फैला। तो क्या हवा शुद्ध हम लोग के मिला? हवा के साथ क्या गया? गंदगी। अब आइए पानी को। जो पानी हम लोग पी रहे हैं, पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, और वही पानी से शरीर में अंदर प्रॉब्लम हो रहा है। तो पानी हम नहीं कह रहे हैं, इसको वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पानी 350 फीट तक प्रदूषित हो गया है। तो क्या हम लोग के घर में 350 फीट से ज्यादा बोरिंग है? नहीं है। कैसे प्रदूषण उसमें फैला? तो जो खेत में खाद केमिकल डाला जाता है, जैसे धान में यूरिया खाद अभी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में डालाता है, तो जो खाद केमिकल खेत में डाला जा रहा है, उसको रस पौधा चूस लेता है, और उसको सीधी 350 फीट अंदर जमीन में चल गया, और वही पानी हम लोग पी रहे हैं। वो जाके पानी में मिश्रित हो गया, और जो पानी हम लोग पी रहे हैं उसका अंश उसमें गया, तो पानी के साथ भी जा रहा है गंदगी। अब आइए भोजन। जो चावल रोटी हम लोग खा रहे हैं, उसमें खाद केमिकल जो डाला जा रहा है उसका अंश गया उसमें, और वही खाना हम लोग खाएं तो हम लोग के शरीर में गया। तब भोजन के द्वारा भी गया गंदगी। ये तीनों द्वारा गंदगी जाते जाते यहाँ वैज्ञानिक के कहना है कि हवा के द्वारा जा रहा है, पानी के द्वारा जा रहा है, भोजन के द्वारा जा रहा है। 28 से 32 ग्राम खाद केमिकल डेली हम लोग के शरीर में जा रहा है, डेली जा रहा है। तो अगर एक दिन इतना खाद किसी को खिला दिया जाए तो आदमी तुरंत मर जाएगा, क्योंकि जहर है। लेकिन हम लोग मर नहीं रहे हैं, खा रहे हैं डेली 28 ग्राम से 32 ग्राम खा रहे हैं, लेकिन मर नहीं रहे हैं, जिंदा हैं। जिंदा क्यों हैं? कि एक बार नहीं ले रहे हैं। थोड़ा सा चावल के द्वारा जा रहा है, थोड़ा सा रोटी के द्वारा जा रहा है, थोड़ा सा साग सब्जी के द्वारा जा रहा है, थोड़ा सा फल फूल के द्वारा जा रहा है, मैंने हर चीज के द्वारा थोड़ा थोड़ा जा रहा है, 1-1%। और वहां जाके क्या हो गया? 28 से 32 ग्राम हो गया। तो थोड़ा थोड़ा जाने के कारण से वो एक बार में जान नहीं मारा, परेशान किया। मैंने थोड़ा थोड़ा जाते जाते 28 से 32 ग्राम हो गया। तो इसीलिए उसी को कहा जाता है स्वीट पॉइजन, मीठा जहर, जो आदमी को मारता नहीं है, परेशान करता है। तो जाते जाते शरीर में क्या हुआ? यहाँ गैस कब्जी का रूप ले लिया। तब गैस से ही बहुत सारा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। जैसे खाना हम खाएं, खाना सही से पचा नहीं, गैस बनाने लगा। तो जब खाना सही से पचेगा नहीं तो भूख लगेगा? नहीं लगेगा। भूख नहीं लगेगा तो हम खाना भरपेट नहीं खाएंगे,
तो एनर्जी नहीं मिलेगा, तो एनर्जी नहीं मिलने से खून की कमी होगा, थकान, आलस, सुस्ती, कमजोरी, गोड़ हाथ में झुनझुनी, बहुत सारा प्रॉब्लम। मैंने जिसको गैस होना शुरू हो गया, गैस बनना शुरू हो गया, तो समझिए कि जाके शरीर में दरवाजा को खोल दिया कि मैं वहां पर चल आया, अब तुम लोग आ सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। गैस कब्जियत बड़ा बीमारी का एक छोटा बीज है। एक बीज डला गया, अभी क्या करेगा कि गैस कब्जियत बनते बनते बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। और जब बीपी का प्रॉब्लम हो गया, डॉक्टर के पास दिखाइएगा, बीपी का एक टैबलेट, गैस के तो एगो मैंने गैस कब्जियत अगर रहेगा, डॉक्टर के पास जाइएगा तो एक टैबलेट इसके लिए चलेगा, लेकिन फिर आपको बीपी का प्रॉब्लम होगा तो एक गैस को और दूसरा बीपी का, 2 टैबलेट, मैंने पहला गैस और दूसरा बीपी का, मैंने 2 टैबलेट आपको खाना जरूरी हो जाएगा। जब बीपी का दवा खाने लगिएगा तब क्या होगा, डायबिटीज भी हो सकता है, और डायबिटीज होते होते यहाँ हार्ट के प्रॉब्लम भी हो सकता है, किडनी भी फेल हो सकता है, और इतना होते होते कैंसर का भी समस्या आ सकता है। गैस कब्जियत होने से ही सारा का सारा बीमारी लाइन लगा के खड़ा रहेगा। जब खड़ा रहेगा तो इससे बचना हम चाहेंगे, मैंने बीमारी के कारण ये तीनों है यहाँ तक पहुंच जाएंगे, तो बचना अगर चाहेंगे तो सबसे पहला क्या काम करे पड़ेगा, गैस कब्जियत को ठीक करना पड़ेगा। अगर हम बीमारी से बचना चाहेंगे तो बचना चाहेंगे तो यहाँ गैस्ट्रिक को ठीक करने के लिए जड़ कहाँ, जिस तरह से नल चालू रहेगा और जब तक हम नल को बंद नहीं करेंगे, अब कितनों हम चाहेंगे कि जो पानी निकल रहा है उसको हम सुखा दें, तो वो बस की बात नहीं है। पानी सुखाने के लिए नल को बंद करना पड़ेगा। तो नल कहाँ है, यहाँ गंदगी, हवा के द्वारा गया गंदगी, पानी के द्वारा गया, भोजन के द्वारा गया, तब ये गंदगी को लेना हम जब तक नहीं रोकेंगे तो गैस कब्जियत होना नहीं रुकेगा। और जब गैस कब्जियत नहीं होना रुकेगा तो ये जो बड़ा बड़ा बीमारी लाइन लगा के खड़ा है, जो कि लाइफ टाइम ये ठीक होने वाला बीमारी नहीं है, तो इससे हम नहीं बच सकते हैं। ये गैस कब्जियत होना शुरू होगा, ये बड़ा बड़ा बीमारी में कन्वर्ट कर देगा। तो इससे बचने के लिए सबसे पहला काम करे पड़ेगा, हवा पानी भोजन को हमको जो साथ जो गंदगी जा रहा है उसको रोकना पड़ेगा। तो रोकने का कोई उपाय नहीं है। जब हम खाना खाएंगे तो खाद केमिकल जैबे करेगा, पानी पिएंगे तो केमिकल जैबे करेगा, हवा लेंगे तो उसके साथ जैबे करेगा। ये तीनों रोकने का चीज नहीं, अगर तीनों हम रोक देते हैं तब मर जाएंगे और इसको बदल भी नहीं सकते हैं। तो अगर इसको निकालने का कोई उपाय अगर मिले, निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो डॉक्टर लोग के पास निकालने का कोई उपाय नहीं है। डॉक्टर लोग सिलेंडर बोल दिए कि मेरे पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मेरे पास ट्रीटमेंट है। जब आप बीमार पड़ जाइएगा तो आइएगा, हम इलाज आपको करेंगे, लेकिन बीमार पड़ने से पहले उनके पास कोई उपाय नहीं है कि आपको बता सकते हैं कि ये उपाय कीजिए कि आपको शरीर में गंदगी नहीं जाएगा और बीमारी नहीं होगा, बीमारी से आप बच सकते हैं। ऐसा कोई उपाय उनके साथ नहीं है। वो भी अपना जगह पर अच्छे हैं, क्योंकि वो पढ़ाई पढ़े हैं इलाज करना, वो पढ़ाई ही नहीं पढ़े हैं कि बचाव करना, इलाज करना पढ़े हैं, इलाज करेंगे। ये बीमारी तो इंजेक्शन, ये बीमारी ये सिरप, ये बीमारी तो ये टैबलेट, तो भी अपना जगह पर अच्छे हैं। वो बचाव नहीं पढ़े हैं, बचाव नहीं बता सकते हैं, इलाज करना पड़े हैं, इलाज कर सकते हैं। अगर कोई आदमी अगल बगल में उनको डायबिटीज होल है और उनको भी डर हो गया कि अगल में हो गल है, बगल में होल है, बीच में हम हैं, तो हमको भी हो सकता है। अगर वो डर के मारे डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पास पैसा था है, आप कैसा कुछ माने दवा दे दीजिए, चाहे पैसा कितना लगे कि डायबिटीज हमको नहीं हो, अगल बगल में होल है, तो डॉक्टर साहब उनको एक ही बात बोलेंगे कि अभी मेरे पास से जाइए, अभी आपको डायबिटीज नहीं है, इसलिए आपको लिए मेरे पास कोई दवाई नहीं है। अगर डायबिटीज हो जाएगा तो मेरे पास आइएगा, हम इलाज करेंगे। लेकिन उससे बचने के लिए उनको पास कोई दवा नहीं है। लेकिन कोई भी समस्या आता है तो उसको समाधान भी रहता है, बिना समाधान के कोई समस्या नहीं है। इसीलिए इसको समाधान लेके आए डॉक्टर लिम सियो जी, इसलिए उनके लिए जबरदस्त ताली जहाँ भी हो उनके लिए मैं नमन करती हूँ कि आज वो समझिए कि साक्षात भगवान के रूप में जन्म लिए और वो खोज किए गायनोडर्मा को।
गैनोडर्मा को खोज किए। उन हर आदमी के जैसे कुछ ख्वाब होता है कि कुछ हम ऐसा करें कि हम दुनिया में रहें अथवा न रहें, मेरा जन जन नाम ले। इसीलिए उनका भी ख्वाब था कि हम कुछ ऐसा करें कि हम रहें अथवा न रहें, जन जन को हम अमीर बना दें और जन जन को धनवान बना दें और जन जन को हम स्वस्थ बना दें। तो हम रहें चाहे न रहे, दुनिया हमको जय जयकार करेगा। इसलिए वो गैनोडर्मा को खोज किए। यही जड़ी है, जड़ी को नाम है गैनोडर्मा। और गैनोडर्मा के काम है कि गंदगी को निकालना, इसको काम है जहर को निकालना। तो जो गैनोडर्मा खाएगा उसको पूरा शरीर को ही सर्विसिंग करेगा। 2 भाग में बांटा हुआ है, फल भाग और यह है जड़ भाग। फल भाग के काम है गंदगी को निकालना, जड़ भाग को काम है कि पूरा शरीर को बैलेंस में रखना, एक एक सेल को मजबूत करना। तो इसको खाना हर आदमी को जरूरी है। तो इसको खाने से क्या होगा कि गंदगी को ही निकालेगा, लैट्रिन से, पेशाब से, पसीना से, सर्दी खांसी के माध्यम से, थूक और खखार से गंदगी को जब निकाल देगा तो पूरा शरीर साफ हो जाएगा। तो गैस कब्जियत यहाँ नहीं होगा और जिसको है उसको ठीक हो जाएगा, जिसको नहीं है उसको होने नहीं देगा। और जब गैस कब्जियत ठीक हो जाएगा तो ये बड़ा बड़ा बीमारी जो लाइन में लगा के खड़ा है, बीपी, डायबिटीज, हार्ट कैंसर, इससे बच सकते हैं। और जिनको अगर हो गया है उनको सुधार हो सकता है, टाइम लगेगा लेकिन उनको भी फायदा करेगा। लेकिन सबसे पहला काम है बचाव करना, क्योंकि अभी 20% लोग बीमार पड़ चुके हैं और 80% लोग अभी लाइन में खड़े हैं, जो कि मतलब कि स्वास्थ्य के तरफ नहीं आ सकते हैं, बीमार के तरफ ही जा सकते हैं। तो जो 80% लोग बचे हुए हैं उनको बचाना बहुत जरूरी है। काहे से कि जने वोट ज्यादा होता है, जीत उसी का होता है। तो 20% तो हॉस्पिटलाइज हो ही गए, उनको तो इलाज चलिए रहा है। कोई के हार्ट होल है तो कोई के चिनिया होल है, कैंसर होल है तो कोई के गैस होल है, मैंने कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो गया। वो मतलब कि डॉक्टर से उनका संपर्क बन गया, आना जाना इलाज करना उनका हो गया। तो 20% है, लेकिन 80% लोग अभी बचे हुए हैं जिनको बचाना बहुत जरूरी है। ये गैनोडर्मा दोनों आदमी को खाना है। जो 80% जो अभी नहीं बीमारी का शिकार हुए हैं वो खाएंगे तो स्वस्थ जिंदगी बिताएंगे, और जो 20% बीमार पड़ चुके हैं वो अगर खाएंगे तो उनको धीरे धीरे प्रॉब्लम को समाधान होगा। दोनों आदमी का खाना जरूरी है। तो ये 3 कारण से बीमारी हुआ था, पहला तो खत्म हो गया, कैसे? जहर को निकाला, गैनोडर्मा। अब कुपोषण और तनाव रहा। तो तनाव, आज खाना अच्छा से लोग खा रहे हैं, फल फूल साग सब्जी हर चीज खाते हुए भी आज शरीर में उतना खून नहीं बन रहा है जितना खून हर आदमी को शरीर में होना चाहिए। तो उसका कारण क्या है? पहले के लोग मोटा मोटी भी खाना खाते थे, उनको शरीर में अच्छा खासा खून बनता था, लेकिन अब खाते हुए भी खून नहीं बन रहा है, क्योंकि हर चीज में खाद केमिकल इतना ज्यादा मात्रा में डाला जा रहा है कि उसको सारा विटामिन उसी में नष्ट हो जा रहा है। तो इसमें गैनोडर्मा का काम है जहर निकालना और आस्पाइरुलिना के काम है खून बनाना। तो गैनोडर्मा को डॉक्टर लिम सियोजिन सोचे कि अगर गैनोडर्मा डायरेक्ट किसी को हाथ में दे दिया जाएगा तो हर आदमी खा नहीं पाएगा, क्योंकि इस हर आदमी आज जीभ के स्वाद पर चलता है। जो चीज फायदा करे या ना करे, अगर जीभ का टेस्ट है तो वही खाया चाहता है, जो फायदा भी कर रहा है टेस्ट उसमें अच्छा नहीं है तो लोग खाना नहीं चाहते हैं। तो गैनोडर्मा जड़ी अगर डायरेक्ट किसी को दे दिया जाता तो कोई नहीं खाते, क्योंकि कठिंधा लगता है। तो डॉक्टर लिम सियोजिन सोचे कि किस तरह से हम जन जन को खिलाएं। जिस तरह से हल्दी हर आदमी जानता है कि गुणकारी है, लेकिन हल्दी को गाठा अगर किसी को दे दिया जाए कि चबा चबा खाइए, आपको खून कभी थक्का नहीं होगा, खून को मतलब कि सप्लाई करता है, तो हर आदमी जान रहा है कि हमको फायदा करेगा, लेकिन मतलब कलाइंधा लगेगा, इसलिए हल्दी को गाठा कोई खा नहीं सकते हैं। इसीलिए पहले के ऋषि मुनि लोग आदत में उसको शामिल कर दिए कि दाल में डाल सकते हैं, भुजिया में डाल सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं, मतलब कि जो हम यूज कर रहे हैं उसी चीज में डाल के
और उसमें आदत में शामिल कर दिया गया कि इसको खाना जरूरी है। तो आज हम लोग खा रहे हैं, क्योंकि सब लोग के माइंड सेट हो गया कि हल्दी खाना बहुत जरूरी है, ना डालेंगे तो खाना अशुभ हो जाएगा। उसी तरह से डॉक्टर लिम सियोजिन कहा कि सोचे कि गैनोडर्मा को किस तरह से हम जन जन को खिलाएं, जन जन को खिलाना है। तो सोचे कि आज पानी और चाय पहला नंबर पर है। चाय हर घर में बनता है, पानी हर आदमी पीता है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो पानी नहीं पीता है। इसीलिए गैनोडर्मा को चूर्ण बना के चाय के पत्ती में डाल दिए कि पानी तो हर आदमी पीता है, इसको पानी में डाल के भी पिया जा सकता है और चाय बना के भी पिया जा सकता है। क्योंकि चाय हम लोग पहले से भी बाजार से पी रहे थे, आदत लगा हुआ है इसका इस पर पैसा भी खर्च कर रहे हैं और इसमें आदत भी लगा हुआ है, अलग से आदत लगाना नहीं पड़ेगा। सिर्फ इतना ही है कि बाजार से चाय पी रहे थे, उससे भी 3 चीज मिल रहा था, ऐसा नहीं कि उससे कुछ नहीं। उससे गैस कैफियट हो रहा था, भूख मार रहा था, लीवर कमजोर कर रहा था, लेकिन फिर भी आदत के अनुसार हम लोग पी रहे थे पैसा लगा के। लेकिन डॉक्टर लिम सियोजिन गैनोडर्मा में ही अच्छा क्वालिटी का चाय पत्ती को डाल दिए कि इसको अगर जो पिएगा, चाय समझ के पिएगा, ये अंदर जाएगा तो ये दवा का काम करेगा, अंदर जाके ये पूरा शरीर को सर्विसिंग करेगा। चाय के पत्ती में डाल दिए। सिर्फ हम लोग के अपना क्या करना है, ब्रांड को चेंज करना है। सिर्फ ब्रांड को चेंज करने से हमको बहुत कुछ मिलेगा, परमानेंट स्वास्थ्य मिलेगा। कि क्या करेगा कि अंदर शरीर में जाएगा और जाके जितना शरीर में गंदगी है सेल स्तर पर काम करता है, एक एक सेल के सर्विसिंग करेगा और करके पूरा लैट्रिन, पेशाब, पसीना, सर्दी, खांसी के माध्यम से हमको शरीर से बाहर कर देगा। तो पूरा गंदगी निकल गया। अब कुपोषण की बात है तो यहाँ जहर खत्म हो गया। अब कुपोषण की बात रहा तो कुपोषण के लिए कितनों हम लोग खा पी रहे हैं। हर अंग को अलग अलग विटामिन चाहिए, आंख को ये चाहिए, हड्डी को कैल्शियम चाहिए, दिमाग को सी चाहिए, बाल को ई चाहिए, लेकिन हर अंग को अलग अलग विटामिन देने के लिए हर चीज हम नहीं खा पा रहे हैं, संभव नहीं है। लेकिन अगर ये स्पाइरुलिना बच्चा एक सुबह शाम और बड़ा जो है लेडीज 3 सुबह 3 शाम, जेंट्स 2 सुबह 2 शाम, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। आपको पॉकेट जितना अलाउ करता है उतना ले सकते हैं, लेकिन इतना जरूरी है 3 सुबह 3 शाम जो खाएंगे उनको क्या करेगा कि कुपोषण को खत्म कर देगा। हर अंग को अलग अलग विटामिन जो चाहिए सब के सब इसमें मौजूद है। इसीलिए कहा जाता है कि स्पाइरुलिना खून बनाने का मशीन है। तो 2 चीज खत्म हुआ, अब रह गया तनाव। तो गैनोडर्मा जो जड़ भाग है इसको खाने से पूरा दिमाग मजबूत होता है। तो जब दिमाग मजबूत होगा तो ये तनाव हर आदमी के पास है। बच्चा है, पढ़ाई का तनाव है, जो उससे भी ज़्यादा एज का है उनको अपना बच्चा को पढ़ाने का तनाव है, उससे भी ज़्यादा है, बूढ़ा बूढ़ी हैं तो उनको भी तनाव है कि भगवान हमको कब ले जाएंगे। हर आदमी आज तनाव में जी रहे हैं। तो ये गैनोडर्मा को जो यूज करेगा तो इससे क्या होता है कि दिमाग को मजबूत करेगा। तो जब दिमाग को मजबूत करेगा तो तनाव होगा, लेकिन ज़्यादा देरी तक उसको टिकने न देगा, टेंशन को रहने नहीं देगा, दिमाग को मजबूत करेगा। ये तीनों चीज खत्म कर देगा। तो ये बीमारी पहला बीमारी और दूसरा बेरोजगारी जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो ये बीमारी मैंने परमानेंट स्वास्थ्य देगा। बीमारी खत्म हो जाएगा, जिसको है उसको, नहीं है उसको आने नहीं देगा। बीमार जो ना है वो बीमार पड़ेगा नहीं है, जो बीमार है धीरे धीरे ठीक होगा। तो एक चीज तो मिला। अब परमानेंट धन, तो परमानेंट धन कैसे मिलता है? हर आदमी काम कर रहा है कहीं न कहीं, ऐसा नहीं कि कोई आदमी निकम्मा है, हर आदमी काम कर रहा है। लेकिन पैसा कमाने का 4 रास्ता है। पैसा कमाने का 4 रास्ता है, जैसे नौकरी, रोजगार, चार रास्ता है पैसा कमाने का, नौकरी, रोजगार, बिजनेस और मजदूरी। तो नौकरी तो सबके बस में नहीं है, क्योंकि उतना एजुकेशन रहेगा, डिग्री रहेगा और उनको हर चीज रहेगा तबे नौकरी लगेगा। तो ये तो सबके बस में नहीं है।
लेकिन रोजगार करने के लिए भी बड़ा पूंजी चाहिए। बड़ा पूंजी रहेगा, कम से कम 5 लाख रुपया लगाया जाएगा, तब वहाँ से 20,000 30,000 कमाने के लिए क्षमता रखा जाएगा। तो ये भी सबके बस के बात नहीं है। बिजनेस है, मजदूरी है, तो मजदूरी हर आदमी अगर दिन रात करते हैं मजदूरी, और मजदूरी करने के बाद उनको शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके बाद उनको घर क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। मजदूरी जो कर रहे हैं, रोज पैसा कमा रहे हैं, जब शरीर ना काम करेगा तो पैसा कमा पाएंगे नहीं। अब यहाँ बिजनेस है, तो बड़ा बड़ा बिजनेस तो हम लोग के बस में नहीं है। जैसे बिस्लरी का बिजनेस है, बाइक के बिजनेस है, पेट्रोल पंप है, तो ये तो बड़ा पूंजी वाला है, छोटा पूंजी वाला नहीं है, नहीं कर सकते हैं। तो आज डी एक्शन भी एक बिजनेस है, डी एक्शन भी बिजनेस है। जैसे मान रहे हैं कि यहाँ हम मेहनत किए, अगर नौकरी लग गया, अगर नौकरी लग गया तो यहाँ 20,000 के महीना मिले लगा, 20,000 के महीना मिल रहा है, तो 8 घंटा सरकार को समय देना पड़ेगा। 8 घंटा समय देना शुरू कर दिए, यहाँ टाइम के अनुसार 40,000 रुपया बढ़ के हो गया, लेकिन यहाँ टाइम 8 घंटा देना शुरू। अगर हम कहेंगे कि हमको ताकत नहीं मिल रहा है, 8 घंटा मेहनत से हमसे नहीं हो रहा है, ज़्यादा दिन से हम ड्यूटी कर रहे हैं, हमको 6 घंटा ड्यूटी करेंगे, पैसा दीजिए, तो सरकार पैसा नहीं देंगे। यहाँ वही अगर 60,000 हो जाता है, तो अगर 60,000 हो जाता है तो यहाँ ड्यूटी 8 घंटा देना पड़ेगा 60 साल तक। अब जैसे ही यहाँ पर अगर कुछ मतलब रिटायर हो जाते हैं, तो रिटायर होने के बाद पहले वाला नौकरी है 2004 से पहले, तो पेंशन भी है, बाद वाला की तो पेंशन वो खत्म है, तब उसको क्या होगा, मिलेगा यहाँ 60,000 पर। अगर वो वहाँ रिटायर करते हैं तो उनको मिलेगा 30,000। अगर 30,000 उनको मिला, कोई प्रॉब्लम हो गया, वो अगर दुनिया में नहीं रह पाए, तो उनका मैडम को कितना मिला, 15,000 मिला। अगर उनको कुछ हो गया तो उनको बच्चा के कितना मिलेगा, 0। यहाँ कहानी खत्म हो गया, क्योंकि आज आंखों देखने के लिए मिल रहा है कि जिनको बाप की नौकरी है, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अगर उनको कुछ होने के बाद मतलब कि उनके यहाँ बहुत स्थिति गड़बड़ा जा रहा है, वो महीने महीने वाला कहानी खत्म हो जा रहा है। लेकिन यहाँ डी एक्शन एक बिजनेस है। डी एक्शन में पैसा कैसे आता है, डी एक्शन एक बिजनेस है, और इसमें पैसा इस तरह से आता है। जैसे हम यहाँ काम करना शुरू किए, काम इतना किए और पैसा कितना मिला, 100 रुपया। फिर यहाँ से मेहनत शुरू किए, यहाँ 1,000 रुपया मिला। फिर मेहनत करते गए, यहाँ 10,000 मिलना शुरू हो गया। फिर मेहनत करते गए, यहाँ धीरे धीरे इधर से काम घटते गया, पैसा बढ़ते गया, काम घटते गया, पैसा बढ़ते गया, काम घटते गया, पैसा बढ़ते गया। यहाँ यहाँ क्या है, क्राउन एम्बेसडर। यहाँ लास्ट पोस्ट है क्राउन एम्बेसडर का। यहाँ पहुंच गए तो यहाँ काम खत्म हो गया, खाली पैसा है, तो यहाँ पर पहुंच जाना है और काम हो जाएगा एकदम खत्म, काम नहीं करना है। यहाँ काम खत्म, और सूतल है तैयो पैसा, घूमे गए तैयो पैसा, माने पैसा आना रुकेगा नहीं। जबकि अगर हम जो मजदूरी कर रहा है, 500 रुपया कमा रहा है, ठीक है, अगर उसको शरीर में कोई प्रॉब्लम हो गया, 8 घंटा यहाँ टाइम भी दे रहा है, उसको शरीर में कोई अगर प्रॉब्लम हो गया, तो जहाँ मजदूरी कर रहा है वो फिर उसको प्रॉब्लम होने के बाद काम नहीं करेगा तो पैसा देगा, नहीं देगा। आज वही स्थिति हुआ है कोरोना में, कि जो अपने घर द्वार छोड़ के बाहर में रह के 15,000 20,000 10,000 रुपया जो कमा रहे थे, फैक्ट्री में से फैक्ट्री बंद होने के कारण, बहुत सारा कंपनी बंद होने के कारण बहुत सारा लोग बेरोजगार हो गए। आज जिनको 10,000 15,000 रुपया महीना मिल रहा था, वो आज घर पे चला है, उनको 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है। उनको कंपनी वाला पूछ रहा है कि आज इतना दिन तक मेरे कंपनी में काम किए, आपको घर में स्थिति गड़बड़ायल है, 1,000 रुपया का महीना तो ले लीजिए, नहीं। लेकिन
यहाँ अगर हम डी एक्शन में काम करते हैं एक बार डायमंड भी बन जाते हैं, यहाँ डायमंड बन जाते हैं अच्छा पीवी से, अगर डायमंड बन जाते हैं कम से कम 5 लाख पीवी से, तो यहाँ अगर 50,000 रुपया मिलेगा। अब 50,000 रुपया मिलने के बाद अगर हम बीच में मर जाते हैं, अगर हमको कुछ हो जाता है, तो यही मेरा पोस्ट और पैसा सारा के सारा मेरा बेटा के मिलेगा, जिसको बेनिफिट में नाम डाला हुआ है उसको मिलेगा। ये पैसा खत्म होने वाला नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि डी एक्शन एक आम का पेड़ है, जिस तरह से उसको लगाने में टाइम लगता है, धैर्य रखना पड़ेगा, हिम्मत रखना पड़ेगा, लेकिन जब वो आम का पेड़ तैयार हो जाएगा तब फल इतना देगा कि खायल पार नहीं लगेगा, और समझिए कि वो रुकेगा कभी नहीं, जनरेशन टू जनरेशन फल देगा। उसी तरह डी एक्शन भी एक आम का पेड़ है, कद्दू का पेड़ नहीं है। इसमें जो काम करेंगे वो रहें अथवा न रहें, ये जनरेशन टू जनरेशन पैसा देगा। इतना अच्छा है कि इसमें जो 3 से 5 साल तक कड़ी मेहनत और ईमानदारी धैर्य कड़ी मेहनत के साथ अगर काम कर लेंगे तो उनको जनरेशन टू जनरेशन गरीबी भाग जाएगा। गरीबी का जंजीर बहुत मजबूत होता है, तो उसको मजबूत चीज आसानी से थोड़ी टूटेगा। मजबूत चीज तोड़ने के लिए मजबूत हथियार भी चाहिए, उसको लिए परिश्रम भी करना पड़ता है। तो बिना परिश्रम के नहीं टूटेगा। तो गरीबी इतना मजबूत है कि उसको तोड़ने के लिए बरियार छेनी हथौड़ी चाहिए, तबे टूटेगा। तो उसके लिए क्या करना है कि खून पसीना एक कर देना है। जो चाहते हैं कि हम मेहनत करें, लेकिन जो मेहनत हम करें, आज जो मेरा स्थिति है वो स्थिति मेरा बच्चा को नहीं आए, तो वो फुल टाइम डी एक्शन 5 साल करके पूरा अपना घर के गरीबी दूर कर सकते हैं और जनरेशन टू जनरेशन को आबाद कर सकते हैं। तो डी एक्शन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। आज तो और डी एक्शन करना आसान है। क्यों आसान है कि पहले तो दूर दूर जाना पड़ता था मीटिंग में, अभी तो मीटिंग दूर वाला तो नहीं हो रहा है। अभी क्या करना है कि होम मीटिंग के संख्या बढ़ाना है, सेंटर मीटिंग के संख्या बढ़ाना है। जैसे अभी स्टॉक पॉइंट पे तो मीटिंग हो नहीं रहा है, भीड़ भाड़ तो अभी करना नहीं है, तो 10-10 आदमी को 5-5 आदमी को बैठा के और होम मीटिंग करना है। जितने होम मीटिंग के संख्या बढ़ाएंगे उतने बिजनेस बढ़ेगा। और सिस्टम को मजबूत करना है। सिस्टम को क्या मजबूत करना है? एडवांस पीवी का सिस्टम जिसको मजबूत रहेगा उसको टेंशन नहीं है, भर महीना का काम 1 तारीख के ही हो जाएगा। तो धीरे धीरे अगर जिनको सिस्टम मजबूत नहीं है तो पहले क्या करना है, खुद अपने करना है, और 3500 पीवी करना अनिवार्य है। 3500 पीवी करना अनिवार्य है कि आज देखिए कि कंपनी भी 3500 पीवी पर हर कुछ मतलब कि यह कर रहा है। तो 3500 पीवी जो करेंगे उनको टेंशन नहीं रहेगा, न कभी कचरा में रहेंगे, उनको कोई टेंशन नहीं रहेगा। 3500 पीवी खुद करना है और धीरे धीरे अपना टीम में इसका संख्या बढ़ाना है। एडवांस पीवी की संख्या बढ़ाना है, एडवांस पीवी का संख्या बढ़ाना है। और धीरे धीरे सिस्टम को, जितने टीम को जल्द से जल्द सिस्टम में लाया जाएगा उतने उनको बोनस जल्दी बढ़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहला काम क्या करना है कि पहला काम कि 20 के यूजर बनाना है। 20 आदमी को यूजर बनाना है और 20 आदमी को यूजर बना के उसको प्रोडक्ट को यूज करेगा भरपूर। जो प्रोडक्ट के यूज करेगा, प्रोडक्ट के पावर समझ में आ जाएगा, तो फिर वही आदमी धीरे धीरे बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए 20 के यूजर बनाना है और यूजर बना के कम से कम 6 आदमी के माने 6 लाइन के 3500 पीवी करने के लिए धीरे धीरे सिखाना है। और सिखाने के बाद 6 लाइन पर काम करना है और 20 जो यूजर हैं उनको भी धीरे धीरे सिखाना है।
जो 3500 करे उनको 3500 के सिस्टम में लाना है, और एडवांस पीवी करना है। जो 1500 करते हैं उनको 1500 वाला सिस्टम में लाना है, उनको भी डांटना नहीं है, प्यार से बतियाना है। और जो धीरे धीरे मतलब कि इसमें चाहते हैं, जिनको सपना है वही डिएक्शन में टिकेंगे, जिनको सपना नहीं है वो डिएक्शन में नहीं टिकेंगे। इसके लिए सपना यहाँ लिख के टांगना बहुत जरूरी है। जो सपना लिख के टांगेंगे वो डेली उनको नज़र पड़ेगा, वो फील्ड में निकलेंगे। 3-3.5 पीवी करना जरूरी है। 3.5 पीवी करेंगे तो प्रोडक्ट रहेगा, तो यूज भी करेंगे। 1000 पीवी का प्रोडक्ट तो घर में यूज हो जाता है, यूज करना भी जरूरी है। लेकिन 2000 पीवी का प्रोडक्ट जब सेल करिएगा तो सेल करे जाएंगे तब तो नया आदमी मिलेगा, नया आदमी मिलेगा तो ज्वाइनिंग होगा। तो मतलब कि इसमें अनगिनत लेग खोलना है, 1-2 पार्टिकल नहीं रहना है। जितने लेग खोला जाएगा उतने जल्दी सिस्टम डेवलप होगा और उतने जल्दी बोनस बढ़ के आएगा। तो डिएक्शन एक मामूली चीज नहीं है। यहाँ आके बहुत सारा देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ आके साधारण आदमी खास आदमी बन जा रहा है, क्योंकि वैसा कोई जगह नहीं है। जैसे जो पढ़े लिखे नहीं है उनको कहीं वैसा जगह नहीं है कि वहाँ से वो पैसा कमा सकते हैं। खैर नौकरी का तो सपना ही नहीं है। पढ़ल आदमी तो रोड पर मारल चल रहे हैं, बीए में कर करके। अनपढ़ के तो कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ जो अनपढ़ भी हैं, यहाँ हर आदमी सफल है। पढ़ल अनपढ़ मतलब कि एज से भी कोई मतलब नहीं है, न एजुकेशन से मतलब है। सिर्फ मतलब है कि उनको भरपूर प्रोडक्ट को खाना है और जो फायदा करे वही लोग के बताना है। कम से कम 10 आदमी को बताना शुरू कर देंगे, डेली बताएंगे तो होता क्या है कि ज्वाइनिंग ले लेंगे। जब फील्ड में जाते हैं वहाँ तो चार्ट पूरा हो ही जाते हैं। जब लोग फील्ड में जाते हैं तो वहाँ समझ में आता है बहुत तरह के, वहाँ मतलब कि एक तरह से वो हथौड़ी के चोट चलता है। तो वहाँ कुछ लोग कहेंगे फंस गए, तो कुछ लोग कहेंगे कि फायदा न करेगा है, तो कुछ हो मैंने फलना भी जुड़ल थे, कुछ नहीं हुआ। बहुत सारा सुनने के लिए मिलेगा, लेकिन ऊपर वाला 2 कान इसीलिए दिए हैं कि जो अच्छा लगे उसको रखना है, खराब लगे उसको निकाल देना है। और जब तक कान में पट्टी नहीं लगाया जाएगा तब तक रिएक्शन करना आसान नहीं है। लेकिन जिसको सपना बड़ा है तो सिर्फ सपना पर ध्यान देना है, यही सोचना है कि सपना हमको रिएक्शन ही पूरा करेगा। और इसमें जो लोग आज सफल हैं, हर आदमी को ऐसा नहीं कि वो छलांग मार के वहां पहुंच गए, नहीं। जो लोग सफल भी हैं उनको भी नीचे वही सीढ़ी से चढ़े जहां से हम आज चढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो वही सीढ़ी से चढ़ के जो सफल है वो सफल हो गए, और वही सीढ़ी मेरे लिए भी मिला है, वही सीढ़ी पर हमको भी चढ़ने के लिए बताया जा रहा है। तो वही सीढ़ी पर हम भी चढ़ेंगे तो हम भी सफल हो सकते हैं। तब आगे पीछे न देखना है, बाएं दाएं भी नहीं देखना है, किसी को नहीं सुनना है। सिर्फ सुनना है तो अपना सीनियर को सुनना है। जो रिएक्शन में जिसको लाते हैं उन्हीं को सुनना है। जो वो कहें आंख बंद करके करना है जब तक सफल न हो जाए। क्योंकि सीखना बंद तो समझिए कि सफलता नहीं मिलेगा। सीखना बहुत जरूरी है। कोई भी आदमी कहता है हमको ये काम नहीं आता है, ना आता है वो कोई खराब बात ना है, लेकिन सीखने का इच्छा न रखता है वो महा खराब है। तो जो सीखल चाहेगा तो हर चीज सीख सकता है। जिस तरह से जैसे छोटा बच्चा को पढ़ाया जाता है तो थोड़े शुरू में कोई पढ़ल रहता है नहीं, तो उस दिन वो भी तो शुरुआत करता है। उसी तरह से कोई भी काम के आदमी करना चाहेगा तो सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। इसमें सीख के हर कुछ कर सकते हैं। और जो सिस्टम का पालन कर रहे हैं और अपना टीम से डेली बतियाना है, ईमानदारी बरतना है, रजिस्टर को मतलब कि कॉन्टैक्ट रजिस्टर बनाना है, डेली रजिस्टर मेंटेन करना है, सारा के सारा चीज करेंगे तो डिएक्शन में पैसा का समुद्र है। डिएक्शन स्वास्थ्य का भी समुद्र है, डिएक्शन पैसा का भी समुद्र है। इसका प्रोडक्ट जितने शरीर में डाला जाएगा उतने परमानेंट स्वास्थ्य मिलेगा। और इसमें जितने लोग तक ही पहुंचाया जाएगा स्वास्थ्य का क्रांति, कितना पुण्य के काम है, भला के काम है कि जितने घर में इसको पहुंचाया जाएगा
उतने आपको घर में पैसा का झरना लगेगा। जो चाहते हैं कि मेरा सपना पूरा हो, तो अपना सपना पर ध्यान नहीं देना है, 20 लोग को खोज लेना है और 20 गो के खोज के 20 के सपना पूरा करवाने में लग जाना है, अपना जीव जान लगा देना है। जैसे ही अगर 6 लोग के भी सपना अगर पूरा करवा देते हैं, तो आपको धीरे धीरे सपना पूरा होने लगेगा। ओनली फॉर डी एक्शन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आदमी आंखों से देख रहे हैं। इधर ऐसा नहीं कि कान से सुनने के लिए मिल रहा है कि फलना इतना कमा रहा है, चिलना इतना कमा रहा है, नहीं, यहाँ आंखों से देखने के लिए मिल रहा है। धुरंधर लोग के लाइन लगा हुआ है। यहाँ से 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख कमाना कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, यहाँ से कमाया जा सकता है। लेकिन अपने आप को सबसे पहले खुद पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। खुद पर विश्वास रखना है, दूसरा कंपनी पर विश्वास रखना है, और तीसरा सीनियर पर विश्वास रखना है कि जो सीनियर कह रहे हैं मेरे लिए भगवान हैं, वो जो कह रहे हैं वो हमको आंख बंद करके मानना है। चौथा ईमानदारी, पांचवा धैर्य। इस सारा चीज के जो मान लेंगे, दिल से लगा लेंगे, उनको सफल होना कोई मुश्किल नहीं है, वो सफल हो सकते हैं। डिएक्शन से सारा कुछ मिलता है। पहला परमानेंट स्वास्थ्य, दूसरा भरपूर धन, तीसरा समय की आज़ादी। हर जगह पैसा है भी तो समय नहीं है, क्यों कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं, किसी से बात करने का भी टाइम नहीं। लेकिन डिएक्शन वाले के पास टाइम ही टाइम है, समय की आज़ादी है, पहचान है कि यहाँ आम आदमी भी आके अपना खास पहचान बना सकता है। ऐसा कहीं है प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ अपना पहचान बना सकते हैं। कोई भी आम महिला भी है जिसको बोलने भी नहीं आता है, वो डी एक्शन में अगर ढंग से वो सीखते 3 साल से 5 साल सीख लेगी और यहाँ जो बताया जाएगा कर लेगी, तो उसको भी बहुत बड़ा पहचान बन सकता है। मान सम्मान, विदेश घूमने का भी हर चीज़ यहाँ है। विरासत कि जो आज हम कर रहे हैं, मेरा किया कराया सारा कुछ मेरा बेटा के मिलेगा। क्योंकि अगर हमको कुछ हो जाता है तो फिर से मेरे बेटा को इसमें डी एक्शन में फॉर्म नहीं भरे पड़ेगा, उसको फिर से आधार कार्ड फोटो देख के फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ किया कराया को देख रेख करना पड़ेगा और वो मालिक बनेगा। कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऐसा प्लेटफॉर्म है कहीं नहीं है। सिर्फ ओनली फॉर डी एक्शन ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ लोगों के ज़िंदगी बदलने का मौका मिल रहा है। बहुत लोग कहते हैं मेरा किस्मत खराब है, तो डी एक्शन करके अपना किस्मत बनाइए, क्योंकि ऊपर वाला एक अवसर भेजे हैं कि जो चाहते हैं यहाँ आके अपना ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो कोई भी आदमी यहाँ अपना ज़िंदगी बदल सकते हैं। अपना बच्चा को चाहते हैं कि जो मतलब कि आज हम परेशानी झेलें, ये परेशानी मेरा घर के कोई भी आदमी न झेले, मेरा बच्चा न झेले, तो वो अगर फुल टाइम डी एक्शन 5 साल जम के अगर अपना खून को अपना पसीना बहा देंगे, तो उनको बच्चा को ये नहीं करना पड़ेगा और उनको जनरेशन टू जनरेशन आबाद हो जाएगा। बहुत अच्छा है। ऐसा गुरु को मैं सत बार नमन करती हूँ, डॉक्टर लिम सियोजिन के, कि इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म बनाए, जिस प्लेटफॉर्म पर चल के आज अनेकों लोग के ज़िंदगी बदला, और जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतना मतलब कुछ हमको मिलेगा, उसको मिल रहा है। तो जो चाहेगा उस सबके मिलेगा। और उनके लिए ज़बरदस्त ताली के अग्रवाल सर के लिए, कि जो हम लोग के मतलब कि बहुत देख रेख करते हैं और इतना बारीकी से अपना बेटा बेटी के तरह एकदम हम लोग के बेटा बेटी कह के मतलब कि इसके बारे में समझाते हैं, सिखाते हैं और हम लोग पर ध्यान रखते हैं। और सब लोग पर उनके लिए सारा लोग एक समान है, न वो कभी अपना मतलब कि फ्रंट लाइन सोचते हैं और न कभी क्रॉस लाइन। क्योंकि यूट्यूब पर डेली मीटिंग सुनने के लिए मिल रहा है कि बहुत लोग हैं जो कि इनका फ्रंट नहीं है, इनको डाउन लाइन नहीं है, क्रॉस लाइन भी इनको जय जयकार कर रहे हैं। ईमानदारी इतना इनमें है और हर चीज़ है, उनके लिए ज़बरदस्त ताली।
तो इतना अच्छा गुरु हम लोग के मिले हुए हैं कि उनको मतलब कि माध्यम से हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो जो भी आदमी इसमें अगर 3 से 5 साल टिक गया, भले किसी को थोड़ा देरी होता है, कोई के जल्दी होता है, लेकिन जो इसमें टिके हुए रहना है, जैसे मतलब कि गरीबी से निकलने का एक ट्रेन खुला है, जो गरीबपुर से निकल के डायरेक्ट या मीरपुर जाती है, उस ट्रेन पर जो भी चढ़ जाएगा उसको समझिए कि अमीर बनना ही है। गरीबपुर से वो निकल जाएगा तो अमीरपुर जाइबे करेगा, लेकिन बीच में बहुत सारा प्लेटफॉर्म होता है, बहुत सारा प्लेटफॉर्म होता है। जैसे भयपुर होता है, बहुत लोग कहते हैं कि डर लगता है, बहुत कंपनी आया गया, ये भी भाग जाएगा, हम क्या करेंगे। लेकिन वो भयपुर जो उतर जाएंगे तो फिर वो कभी अमीरपुर नहीं पहुंचेंगे। तो भयपुर नहीं उतरना है, क्योंकि सबसे पहले तो अपने आप में हिम्मत रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि कोई भी रिस्क अगर नहीं लीजिएगा तो कोई काम नहीं कर सकते हैं। बिना रिस्क के कोई काम नहीं है। तो जो आदमी पहले ही अपन हिम्मत हार जाएगा कि हमसे नहीं होगा, तो इसका मतलब कि वो उसी दिन हार गया। लेकिन जो हिम्मत कस के लग जाएगा उसको सफलता गारंटी है। मन के हारे हार और मन के जीते जीत है। फिर दूसरा प्लेटफॉर्म में आता है पूछताछपुर। बहुत सारा लोग पूछे लगते हैं कि हम इसमें काम कर रहे हैं, अच्छा है खराब है, तो उनको बहुत सारा लोग जो इसके बारे में नहीं, जिनको जानकारी है, तो क्या कहेंगे, यही ना कहेंगे कि नहीं अच्छा ना है। जिनको जानकारी ना है तो कुछ नहीं बताएंगे, तो उनको बात पर वो छोड़ देते हैं। लेकिन ये उनको समझ में नहीं आता है कि जो आदमी जिसके बारे में नहीं जान रहा है वो क्या बता पाएगा। जैसे हम अगर शरबत नहीं पिए हैं और शरबत घोर के रखल है, हम उसको पीवे नहीं किया है, तो हम जानेंगे कि मीठा है कि ना मीठा है, नहीं। तब कितना लोग उस चक्कर में छोड़ देते हैं, कितना लोग होशियारपुर में आके छोड़ देते हैं। माने बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। अगर कोई प्लेटफॉर्म में अगर नहीं जो आदमी चढ़ गया, कोई प्लेटफॉर्म पर नहीं उतरा, तो डायरेक्ट अमीरपुर जाएगा ही। भले कोई के जल्दी और कोई के थोड़ा टाइम लगे, लेकिन वहाँ पहुँचना है। लेकिन पहले तो था कि किसी के कोई बताने जाता था तो बहुत सारा लोग मैंने बहुत कुछ बोलते थे, वहाँ पर सपोर्टर कोई नहीं मिलता था। लेकिन अब बताने पर सपोर्टर भी बहुत लोग मिलते हैं। मैंने एक के बताइएगा तो एक पीछे धर के तीरेगा और एक वहाँ पर सपोर्टर मिले, हाँ हमारे परिवार में फलना खाए हैं, चिलना खाए हैं, फायदा करता है, तो सपोर्टर भी मिलता है। तो ये नहीं सोचना है, जो इसमें ज्वाइनिंग ले लिए, नया आदमी के लिए बता रहे हैं कि जो ज्वाइनिंग ले लिए, तो ज्वाइनिंग लेने के बाद इसमें मैंने डेली अपना कर्म बना लीजिए, समझ गए, अपना कर्म बना लीजिए कि हमको 10 आदमी को बताना है तो बताना है। वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। ये औसत का सिद्धांत है कि अगर हम 10 को बताएंगे तो एक आदमी समझेगा, और एक आदमी समझेगा तो जब हम 10 वो के डेली बताएंगे तो एक एक आदमी समझेगा तो हो जाएगा 30 आदमी। और जैसे ही 30 आदमी हो जाएगा, 30 काम नहीं करेगा, कुछ यूज करेगा, यूज करके छोड़ देगा, तो कोई मतलब कि कार्ड बनाएगा, कार्ड बना के भी एगो चाय लेके पी लेगा, छोड़ देगा। मतलब कि इसमें से 30 में से एक आदमी सही निकलेगा। तो अगर महीना में एक आदमी भी सही निकलेगा तो काम है 20 आदमी का। तो 20 आदमी के काम है तो 12 दूनी 24, 2 साल में आराम से 20 आदमी के खोजा जा सकता है 3500 पीवी करे वाला। ये का हुआ एकदम रेस वाला घोड़ा। तो 3500 पीवी जो करे लगेंगे, सिस्टम में आ जाएंगे, जिस तरह से बताया जाए करे लगेंगे, तो क्राउन इन्वेस्टर बनना कोई बड़ा बात नहीं है। इसको सोच पर निर्भर है। अगर जो आदमी सोच ले रहा है कि कठिन है तो उसके लिए कठिन है, और जो आदमी सोच ले रहा है कि आसान है तो उसके लिए आसान है। लेकिन पहले कोई ऐसा, जैसे हम नहीं जान रहे थे डिएक्शन के बारे में, कुछ दिन पहले हम नहीं जान रहे थे आप कि डिएक्शन क्या है, तो हमको लगता था कि लेडीज के लिए कोई भी अच्छा वैसा काम नहीं है कि जहाँ से लेडीज 10-20 हज़ार रुपया कमा सकती है। जेंट्स तो कमा सकते हैं लेकिन लेडीज का संभव नहीं है। लेकिन डिएक्शन में आके हम इतना खुश हैं, इतना खुश हैं
कि हमको घर जरूरत से मतलब कि ज़रूरत पूरा हो रहा था। मेरा घर जो हस्बैंड कमा रहे थे वो पैसा से ज़रूरत पूरा हो रहा था। हमको लगता था कि कुछ हम करें, लेकिन लगता था कि मेरे करने लायक कोई काम है ये नहीं है। तब लेकिन डिएक्शन जब हमको बताया गया तब हमको समझ में आया कि यहाँ जब पैसा का समुद्र है, हर आदमी कर रहा है, हर आदमी सफल हो रहा है, तो हम भी करेंगे, हम भी सफल होंगे। तो यहाँ हम भी लगे और हमको बहुत खुशी मिला। आज हमको घर में बहुत सारा प्रॉब्लम था, तो पहला तो परमानेंट स्वास्थ्य मिला और आज पैसा मिलना शुरू हो गया, जो कि पहले छोटा छोटा चीज़ के लिए सोचते थे, हम खरीद नहीं पाते थे। आज छोटा छोटा सपना पूरा हो रहा है, लेकिन बड़ा अभी नहीं पूरा हुआ है। उसके लिए मतलब कि अभी जोड़ तोड़ से लगे हुए हैं, सारा सपना पूरा होगा डिएक्शन से। तब पैसा भी मिलना शुरू हो गया, छोटा छोटा सपना भी पूरा होना शुरू हो गया, खुशहाली भी। जिसके घर में हेल्थ वेल्थ रहेगा उसके घर में हैप्पीनेस जरूर रहेगा। पैसा खूब है और उसको घर में रोज बीमारे आदमी पड़ रहा है, तो उसके घर में खुशहाली है नहीं है। ठीक है, स्वस्थ है और उसके घर में पैसा के लिए दिक्कत है कि मैंने ज़रूरत खाली पूरा हो रहा है, अब कुछ उसको मन कर रहा है तो नहीं खरीद रहा है, तो वो घर में खुशहाली रहेगा नहीं। तो डिएक्शन सारा कुछ लेके खड़ा है, जो कि आज आदमी आरती लगा लगा के भगवान से मांगता है कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। 3 चीज हर आदमी मांग रहा है, हर आदमी को चाहता है, लेकिन डिएक्शन 3 चीज लेके यहाँ खड़ा है। इसको भेजने वाले कोई और नहीं, ऊपर वाला ही है, भगवान ही इसको भेजे हैं। तो भगवान तो भेज ही दिए, तो भगवान भेज दिए, अभी भी हम खाली आरती लगाएंगे, उसके लिए कर्म नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। भगवान के ही कहना है कि सिर्फ मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, हम कुछ नहीं देंगे, उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म क्या है? डिएक्शन कितना अच्छा चीज है। सबसे पहले भरपूर यूज करके अपना घर को एकदम कवच कुंडल पहना दीजिए, परमानेंट स्वस्थ रहिए और यही 20 घर में जाके बताइए, 20 घर को आबाद कर दीजिए। जब 20 घर के आप आबाद कर देते हैं तो पहला ही खाते हैं तो सुख है, कष्ट मिटे तन का, शरीर के तन के मैंने कष्ट मिट जाएगा। और 20 घर जैसे ही आप जाके बताते हैं, इसके बारे में समझाते हैं, जो बात कोई नहीं जान रहा है तो उसको समझाने में टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा, क्योंकि वो आदमी जल्दी नहीं समझेगा। आपको फायदा किया, आपको अच्छा लग रहा है, आप भी चाय पिए, आपको गैस कब्जियत में फायदा किया, तो आप जान रहे हैं कि अमृत है, लेकिन अगला को बताने गए हैं तो इसके बारे में नहीं जान रहा है, तो वो बहुत कुछ आपको कहेगा, लेकिन उसको रास्ता पर लाना, एग्जाम्पल दे के समझाना सब अब हमको काम है, क्योंकि इसको जुआन नहीं है कि बोलेगा हम इसको पिए हैं तो हम बोलेंगे तो वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा, उसको बारीकी से समझाना पड़ेगा। और जैसे ही 20 आदमी को भी हम अगर इसमें सिस्टम में ला देते हैं तो सुख संपत्ति मान संपत्ति हमको आने लगेगा घर में। और जब संपत्ति आवे लगेगा, खा पी के तो शरीर के कष्ट मिटा लिए, और 20 घर को हम अगर आबाद कर देते हैं तो संपत्ति आने लगेगा, तो मैंने समझिए कि खुशहाली आवेगा कि नहीं। सुख है, सुख के मतलब खुशहाली। तो इस सारा के सारा चीज भगवान हम लोग के भेज दिए हैं कोई रूप से। अब ऐसा न कि घंटी या कमंडल लेके शंकर भगवान नहीं बताने आएंगे घर घर में कि चाय पत्ती को पीजिए, वो अपना दूत को उन्हीं को ऑर्डर से आज हम लोग घर घर जाके बता रहे हैं, स्वास्थ्य के झंडा फहरा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। खैर कोई बात ना, एक दिन ऐसा होगा सब आदमी समझेंगे, क्योंकि आज कोरोना आया, हर आदमी आज मोबाइल में देख के तो यूट्यूब पर देख के सतर्क हो रहे हैं कि हर आदमी के आज जुबान पर है कि अपना इम्यूनिटी को बढ़ाइए, अपना इम्यूनिटी को बढ़ाइए। जिसको इम्यूनिटी मजबूत रहेगा उसको कोई बीमारी नहीं होगा, चाहे कोरोना हो या कोरोना के बाप हो। ये तो कोरोना अभी आया है, लेकिन क्या कोरोना के बाद और कोई बीमारी नहीं आएगा? इससे बड़ा बड़ा वायरस और आने वाला है। लेकिन जिसको इम्यूनिटी मजबूत रहेगा उसको कोई टेंशन नहीं है।
कितना आदमी के कोरोना हुआ, जिसको इम्यूनिटी मजबूत था वो ठीक ठाक होकर चला आया घर है, जिसको इम्यूनिटी कमजोर था वो खत्म भी हो गया। तो डी एक्शन वाले समझिए कि खुश नसीब हैं कि आज इम्यूनिटी के बारे में मोदी जी बता रहे हैं। आज हर मतलब कि व्हाट्सएप पर आ रहा है, पेपर में भी आ रहा है, हर आदमी चिल्ला रहा है इम्यूनिटी इम्यूनिटी। लेकिन हम लोग खुश नसीब हैं कि अपना इम्यूनिटी को पहले ही से मजबूत कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। हम लोग की इम्यूनिटी पहले ही से अच्छा है, हम लोग के टेंशन नहीं है, अपना इम्यूनिटी मजबूत किए हुए हैं। और आज जैसे पहले हम लोग के मीटिंग में बताया जाता था, सर बताते थे, सर के लिए जबरदस्त ताली, कि सर बताते थे कि 2020 में भयानक भयानक बीमारी आने वाला है। तो उस समय हम लोग के भी लगता है था कि आएगा बीमारी, मैंने सोचते थे। लेकिन 2020 चढ़ा, ज़्यादा दिन भी नहीं गया, मैंने मार्चे से मैंने बीमारी जो कहा जाता था एकदम आँख से देखने के लिए आ गया कि आज मैंने कोरोना के डर से कितना लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं और मैंने अपना रंग दिखा दिया। तो आज देखिए कि वही चीज़ हम लोग बता रहे थे पहले से कि 2020 में बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। ये मशरूम को यूज करिए, गायनोडर्मा के यूज कीजिएगा तो आपको इम्यूनिटी इतना मजबूत रहेगा कि कोई भी बीमारी टच नहीं करेगा। और बीमारी टच नहीं करेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। पहला सुख निरोगी काया, तो यहाँ परमानेंट स्वास्थ्य और भरपूर पैसा। तो कितना अच्छा ही जगह है कि खा पी के खुद स्वस्थ और बता के लोग के स्वस्थ करना है। बहुत सारा घर में 10,000 5,000 जेंट्स कमा रहे हैं, उससे घर के खर्च उनको सही से नहीं चल रहा है, बच्चा अच्छा से नहीं पढ़ रहा है। उनको बताने का जरूरत है। जिनको सपना है वो भी जानकारी इसके बारे में नहीं है तो सिमट के अपना घर में है, तो उनको बताना है कि मैंने उसके उनसे पूछना है कि दीदी आपको बच्चा को आप नहीं चाहते हैं कि अच्छा स्कूल में पढ़ाएं, तब तो यही जवाब मिलेगा कि चाहता कौन नहीं है लेकिन पैसा नहीं है, हस्बैंड कम कमाते हैं इसलिए नहीं पढ़ाते हैं। तो उसको बारीकी से समझाना है कि डी एक्शन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अगर उसमें आप 3 से 5 साल काम कर लीजिएगा तो आपको बच्चा मन चाहा स्कूल में पढ़ सकता है, आपको घर में मन चाहा खाना बन सकता है, आप मन चाहा अपना मन कोई भी काम कर सकते हैं। अच्छा मकान नहीं है तो मकान बना सकते हैं, मतलब कि अपना चाहत पूरा कर सकते हैं। ज़रूरत तो हर आदमी के पूरा होता है लेकिन चाहत खास आदमी का ही पूरा होता है। तो क्या करना है, खास आदमी बनना है। तो अगर हम जैसे यूट्यूब पर प्रोफेसर सर रत्ना मैम के लिए ज़बरदस्त ताली बता रहे थे कि अगर वीडियो दिखा रहे थे मोदी जी के, वो बोल रहे थे कि अगर एक आदमी 5 आदमी को अगर बेरोजगारी दूर करता है तो मतलब कि सारा दुनिया आबाद हो जाएगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। तो बात सही है, 5 नहीं हम लोग तो लाखों के बीड़ा उठाए हुए हैं कि खुद स्वस्थ रहना है, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में बता के उसको भी स्वस्थ बनाना है, और खुद गरीब से अमीर बनना है और लोगों को भी गरीब से अमीर बनाना है। खुद खास आदमी बनना है और लोगों के भी आम से खास बनाना है। अगर बड़ा आदमी को कोई बड़ा बना दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर छोटा आदमी को कोई बड़ा बना दिया तो सबसे बड़ी बात वही है कि दिल से वह आशीर्वाद देगा कि आज हमको ये अच्छा रास्ता दिखाएं, अच्छा रास्ता पर चलने के लिए सिखाएं, आज हम इतना आगे बढ़ गए। तो जो लोग भी इसमें आ गए और स्पॉन्सरी कर दिए, अपने नीचे ज्वाइनिंग करा दिए, तो समझिए कि हम सीनियर बन गए। सीनियर पर आश्रित मत रहिए, सारा लोड अपने आप पर लीजिए और लेने के बाद मतलब कि जिसको जिसको स्पॉन्सरी किए हैं कम से कम उससे डेली बात करना बहुत ज़रूरी है। डेली बात कीजिए, उसको सिस्टम में लाइए, उसको समझाइए सिखाइए और उसको शुरू से ही सारा सिस्टम बताया जाएगा तो वो आदमी कभी गड़बड़ाएगा नहीं। तो डी एक्शन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि बहुत सारे लोग तो डी एक्शन में आके डी एक्शन छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ना डी एक्शन अच्छा ना है। तो उनको तो हम यही कहेंगे कि उनको नसीब खराब है, वो जरूर कोई बहुत बड़ा पाप किए होंगे
इसीलिए शायद ऊपर वाला उनको अंदर डिएक्शन जाने नहीं दिए, थोड़ा सा जाके उनको आउट कर दिए। तो सही कहा जाता है कि डिएक्शन में गंदगी निकालने का माने अस्त्र है। तो जो शरीर में गंदगी गया खाद केमिकल के द्वारा, उसको कौन निकलता है? गायनोडर्मा। चाय पिएंगे तो निकलेगा। और जो इसमें सही ढंग माने सही नहीं रहेंगे, अंदर से साफ सुथरा एकदम ईमानदार और हर चीज से, तो उनको भी डिएक्शन में माने जो बेईमान रहेंगे, चाहे कुछ भी गलत रहेंगे, गलत तरीका से पेश आएंगे, उनको भी डिएक्शन आउट करता है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि डिएक्शन में शरीर में जाने के बाद गायनोडर्मा शरीर का गंदगी निकालता है। डिएक्शन में जो आता है सही मतलब कि यह नहीं रहेगा, तो उसको भी डिएक्शन से आउट गायनोडर्मा करते हैं। तो आज हम लोग के अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि यहाँ से खुद भी अपना ज़िंदगी बदल सकते हैं और अनेकों लोग के ज़िंदगी बदल सकते हैं, बशर्ते जो लोग खून पसीना बहाने के लिए तैयार रहेंगे। बिना कुछ कहले कुछ नहीं मिलता है, बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलता है, बिना कुछ कहले जय जयकार नहीं होता है। तो समझ गए, इसमें करना है मेहनत। अगर किया जाएगा 3 से 5 साल ढंग से, तो हर आदमी को ज़िंदगी बदल सकता है। और हम सारे सीनियर लोग के लिए ज़बरदस्त ताली कि उन लोग के आज सपोर्ट से हम बढ़ रहे हैं और आज खुशहाली ज़िंदगी बिता रहे हैं। और बहुत भी जल्द शपथ लिए हैं, क्राउन वेस्टर वाला मतलब कि रास्ता पर चल रहे हैं। जिस तरह से हमको अपलाइन बता रहे हैं, उस तरह से उनको बात को मान के फॉलो कर रहे हैं और अपना डाउन लाइन को भी वही फॉलो करवाएंगे और उन लोग के भी सफल बनाएंगे। गुड मॉर्निंग।